नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, चक्रवात। यह जो टॉपिक है यह भौतिक भूगोल व जलवायु विज्ञान से लिया गया है। यह जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड, एमए, नेट, सेट एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो आज का अपना टॉपिक है चक्रवात, यानी आज का अपना टॉपिक है चक्रवात। उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली चक्राकार हवाओं को ही चक्रवात कहा जाता है। यानी उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली चक्राकार हवाओं को ही चक्रवात कहा जाता है। इसी प्रकार चारों ओर से केंद्र की ओर चलने वाली हवाओं को चक्रवात कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चक्रवात के चारों ओर तो वायुदाब होता है उच्च, जबकि केंद्र में होता है वायुदाब न्यून। इसलिए जो हवाएं हैं परिधि से, या हम यूँ कहें कि चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, तो इस प्रकार चारों ओर से केंद्र की ओर चलने वाली हवाओं को ही चक्रवात के नाम से जानते हैं। सामान्यतः चक्रवात न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर समदाब रेखाएं होती हैं। यानी जो चक्रवात हैं ये एक प्रकार से न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर समदाब रेखाएं होती हैं। इसलिए केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। यानी चक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ जाता है। इसलिए जो हवाएं हैं चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होने वाली हवाओं को ही चक्रवात के नाम से जानते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि चक्रवातों की जो दिशा है तो चक्रवातों की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के ये विपरीत दिशा में चलते हैं। यानी जो चक्रवात हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में चलते हैं। यानी जो चक्रवात हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलते हैं। चक्रवात का जो आकार है गोलाकार, अंडाकार और वी आकार का होता है। यानी जो चक्रवात हैं इनका जो आकार है गोलाकार, अंडाकार और वी आकार का होता है। चक्रवात की जो स्थिति है उसको हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। तो आपको डायग्राम में दो डायग्राम आपको दिखलाई दे रहे होंगे। एक में दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध की स्थिति, दूसरे डायग्राम में आपको दे रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति। जो उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है इसमें तो जो चक्रवात में हवाएं हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चल रही हैं और केंद्र में इसके न्यून वायुदाब और चारों ओर उच्च वायुदाब दिखलाई दे रहा है आपको। इसी प्रकार जो दूसरा डायग्राम दे रहा है जो दक्षिणी गोलार्ध का है, जिसमें जो हवाएं हैं वो घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में चल रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में तो चक्रवात की जो दिशा है वो घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलती हैं। इसी प्रकार चक्रवात के केंद्र में न्यून वायुदाब और चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इससे आगे हम देखते हैं कि चक्रवात के प्रकार। तो चक्रवात को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी चक्रवातों के प्रकार में फर्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सेकंड आता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस प्रकार चक्रवात को मुख्यतः दो भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात व शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके नाम से ही हम
देख सकते हैं कि ये जो चक्रवात है ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, या हम यूँ कहेंगे कर्क व मकर रेखाओं के मध्य आता है। तो कर्क व मकर रेखाओं के मध्य उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली चक्राकार हवाओं को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये कर्क व मकर रेखाओं के मध्य उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली चक्राकार हवाओं को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसमें जो हवाएं हैं परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, या हम यूँ कहें कि चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि केंद्र में वायुदाब न्यून होता है जबकि चारों ओर वायुदाब उच्च होता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो हवाएं हैं चारों ओर से केंद्र की ओर, या हम यूँ कहेंगे परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि स्थिति व विस्तार। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति व जो विस्तार है ये मुख्यतः कर्क व मकर रेखाओं के मध्य आते हैं। इनका जो व्यास है वो 80 से 300 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है सामान्यतः इनका जो व्यास है 80 से 300 किलोमीटर तक पाया जाता है। कभी कभी इनका जो व्यास है 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो सामान्यतः व्यास है 80 से 300 किलोमीटर, लेकिन कभी कभी इनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है। जबकि जो सुपर चक्रवात होते हैं उनका व्यास लगभग 160 से लेकर 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी प्रकार ये जो चक्रवात हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों में तीव्र गति से चलते हैं, जबकि महाद्वीपों के तटवर्तीय क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इनकी जो समदाब रेखाएं हैं गोलाकार व अंडाकार होती हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि वायु प्रणाली। उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये मुख्यतः व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। सामान्यतः जो इनकी गति है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, या हम यूँ कहें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं सामान्यतः ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। जबकि हरिकेन व टाइफून लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। सामान्यतः इनकी जो गति है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हरिकेन व टाइफून लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। जबकि जो सुपर चक्रवात होते हैं वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों में तीव्र गति से चलते हैं, जबकि स्थल भाग में प्रवेश करते ही इनकी गति मंद हो जाती है, या हम यूँ कहेंगे स्थल भाग में ये मंद गति से गति करते हैं। ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं और एक ही स्थान पर कई दिनों तक ठहरकर वर्षा करते हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये अत्यंत विनाशकारी होते हैं, कई बार ये एक ही स्थान पर ठहरकर वर्षा करते हैं। इससे आगे आता है तापमान व वर्षा। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तापमान व वर्षा। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं सामान्यतः ग्रीष्म काल में आते हैं। इन चक्रवातों के प्रत्येक भाग में वर्षा नहीं होती। कहने का मतलब ये ग्रीष्म काल में आते हैं, इनके प्रत्येक भाग में वर्षा नहीं होती। चक्रवात के केंद्र में वर्षा का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ शांत क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए चक्रवात के केंद्र में वर्षा का अभाव होता है। इसी प्रकार चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का चक्षु कहा जाता है। यानी चक्रवात का जो केंद्र होता है, न्यून वायुदाब का जो केंद्र होता है उसे चक्रवात का चक्षु कहते हैं, या हम यूँ कहेंगे चक्रवात की आँख कहते हैं। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आगमन से पूर्व तापमान बढ़ जाता है। यानी जब भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है तो उसके पहले ही तापमान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये ग्रीष्मकाल में आते हैं, इनके प्रत्येक भाग में वर्षा नहीं होती, केंद्र में वर्षा का अभाव होता है और चक्रवात के केंद्र को ही चक्रवात का चक्षु
कहा जाता है। चक्रवात के आगमन से पूर्व तापमान बढ़ जाता है। इससे आगे हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इनको तीव्रता के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। यानी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, इनमें फर्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। सेकंड आता है उष्णकटिबंधीय अवदाब। यानी सेकंड जो चक्रवात आता है वो है उष्णकटिबंधीय अवदाब। थर्ड आता है हरिकेन व टाइफून। तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को मुख्यतः तीव्रता के आधार पर 3 भागों में उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय अवदाब, हरिकेन व टाइफून में विभाजित किया गया है। इससे आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट जो चक्रवात है वो है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। 1 या 2 घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के चक्रवात को उष्णकटिबंधीय विक्षोभ के नाम से जानते हैं। 1 या 2 घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के चक्रवात को उष्णकटिबंधीय विक्षोभ के नाम से जानते हैं। ये चक्रवात उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ हैं, ये उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इनका जो आकार है वो एक प्रकार से छोटा होता है। ठीक है। और ये जो चक्रवात हैं वे विस्तृत क्षेत्र में मंद गति से आगे बढ़ते हैं और एक ही स्थान पर कई दिनों तक ठहरकर वर्षा करते हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ हैं, ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक ठहरकर वर्षा करते हैं। इनकी जो गति है 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ हैं, इनकी जो गति है 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर प्रतिदिन होती है। सामान्यतः ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ हैं, सामान्यतः ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं, या हम यूँ कहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। सेकंड आता है उष्णकटिबंधीय अवदाब। सेकंड जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आता है वो है उष्णकटिबंधीय अवदाब। तो 1 से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के चक्रवात को उष्णकटिबंधीय अवदाब के नाम से जानते हैं। यानी 1 से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के चक्रवात को उष्णकटिबंधीय अवदाब के नाम से जानते हैं। इन चक्रवातों की उत्पत्ति अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण से होती है। यानी जो उष्णकटिबंधीय अवदाब हैं, इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण से होती है। इनकी जो गति है 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी जो उष्णकटिबंधीय अवदाब हैं, इनकी जो गति है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये चक्रवात एक ही स्थान पर कई दिनों तक ठहरकर वर्षा करते हैं। जो उष्णकटिबंधीय अवदाब हैं, ये एक ही स्थान पर ठहरकर कई दिनों तक वर्षा करते हैं। इन चक्रवातों द्वारा ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा होती है। यानी जो अवदाब चक्रवात हैं, इनके द्वारा मुख्यतः ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा होती है। ये चक्रवात भारत में बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जापान व चीन के तटवर्तीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यानी जो अवदाब चक्रवात हैं, ये भारत में बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जापान व चीन के तटवर्तीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इससे आगे आता है हरिकेन व टाइफून। हरिकेन व टाइफून जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तीसरा प्रकार है। तो कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन व चीन में टाइफून के नाम से जानते हैं। यानी कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन व चीन में टाइफून के नाम से जानते हैं।
इसी प्रकार मैक्सिको में इन्हें टोर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया में मेडागास्कर में इन्हें विली विलीज के नाम से जानते हैं। मैक्सिको में टोर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया में मेडागास्कर में इन्हें विली विलीज के नाम से जानते हैं। हरिकेन मुख्यतः तीव्र गति से विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, यानी जो हरिकेन व टाइफून जो चक्रवात हैं ये तीव्र गति से विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इनकी जो गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी हरिकेन व टाइफून जो चक्रवात है ये सामान्यतः लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जबकि जो सुपर चक्रवात होते हैं वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इस प्रकार जो हरिकेन व टाइफून हैं, हरिकेन आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि चीन में आते हैं टाइफून। इसी प्रकार मैक्सिको में टोर्नेडो व ऑस्ट्रेलिया व मेडागास्कर में विली विली चक्रवात आते हैं। तो हरिकेन व टाइफून लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, जबकि सुपर चक्रवात लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण जिसे हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं आपको दिखलाई दे रहे होंगे, इसमें हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में आते हैं। इसी प्रकार मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशस द्वीपों के पास आते हैं। इसी प्रकार अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरेबियन द्वीप समूह है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरिडा, कैरेबियन सागर आदि क्षेत्रों में आते हैं। इसी प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागर में मैक्सिको से लेकर कैलिफोर्निया तक। इसी प्रकार पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपका फिलीपींस है, जापान है, चीन के तटवर्तीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी प्रशांत महासागर में सोसाइटी द्वीप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये चक्रवात आते हैं। तो इसे आप उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनको डायग्राम के द्वारा भी आप देख सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वितरण। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जैसे फर्स्ट हम वितरण में देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ पश्चिमी द्वीप समूह है, कैरेबियन सागर, फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी में प्रतिवर्ष लगभग 7 चक्रवात आते हैं। यानी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है यहाँ पश्चिमी द्वीप समूह है, कैरेबियन सागर, फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी में प्रतिवर्ष लगभग 7 चक्रवात आते हैं। सेकंड आता है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन सागर, दक्षिणी जापान, फिलीपींस द्वीप के पास मई से दिसंबर तक लगभग 21 चक्रवात आते हैं। यानी उत्तरी जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें चीन सागर, दक्षिणी जापान, फिलीपींस द्वीप के पास मई से दिसंबर तक 21 चक्रवात आते हैं और यहाँ मुख्यतः टाइफून चक्रवात आते हैं। जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है यहाँ मुख्यतः टाइफून चक्रवात आते हैं जो सर्वाधिक तीव्र गति से इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इससे आगे आता है दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये सोसाइटी द्वीप के पास उत्पन्न होकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। यानी दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है उसमें सोसाइटी द्वीप के पास ही ये चक्रवात उत्पन्न होकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं और यहाँ दिसंबर से अप्रैल तक चक्रवात आते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर में यहाँ जो चक्रवात आते हैं उन्हें विली विलीज के नाम से जानते हैं। इससे आगे आता है आपका उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में मैक्सिको के पश्चिमी तट के सारे चक्रवात उत्पन्न होते हैं और जो कैलिफोर्निया के तट को प्रभावित करते हैं या हम यूँ कहें कि कैलिफोर्निया तक चले जाते हैं। कभी कभी ये चक्रवात हैं हवाई द्वीप तक भी चले जाते हैं और यहाँ जून से नवंबर तक लगभग 5 से 6 चक्रवात आते हैं जिनमें से 2 हरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। इससे आगे आता है उत्तरी हिंद महासागर।
उत्तरी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में चक्रवात आते हैं। यहाँ अप्रैल से दिसंबर तक चक्रवात आते हैं। यानी जो उत्तरी हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में चक्रवात आते हैं और यहाँ मुख्यतः अप्रैल से दिसंबर तक चक्रवात आते हैं, जिन्हें अवदाब या चक्रवात के नाम से जानते हैं। जिन्हें अवदाब या चक्रवात के नाम से जानते हैं। इससे आगे आता है दक्षिणी हिंद महासागर। दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशस द्वीपों के पास विली विली चक्रवात आते हैं। यानी जो दक्षिणी हिंद महासागर है उसमें मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशस द्वीपों के पास विली विली चक्रवात आते हैं और यहाँ नवंबर से अप्रैल तक चक्रवात आते हैं। तो इस प्रकार आज हमने भौतिक भूगोल या हम यूँ कहेंगे जलवायु विज्ञान का जो चक्रवात का टॉपिक है इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।